तो चलिए दोस्तों, आज की रोमांटिक कहानी को शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो इस कहानी का तीसरा भाग है और कहानी का नाम है दुबई में गांव की लड़की का प्यार। पहले भी मैं उसके फ्लैट पर आया था, लेकिन आज उसका फ्लैट कुछ अलग ही महक रहा था। सब कुछ एकदम साफ, नई चादर पलंग पर, लग रहा था मानो पूरे फ्लैट को जैसे किसी खास मौके के लिए तैयार किया गया। टेबल पर रखे एक नए से कार्ड में ऑल द बेस्ट लिखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, या मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं था। पता नहीं क्या था। संजना मेरे लिए पानी लेकर आई और बोली, पैक बनाऊं? मैंने उसकी तरफ देखते हुए मना कर दिया। संजना ने कहा, ओके, 2 मिनट रुकना, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मैं वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद संजना एकदम धांसू माल बनकर मेरे सामने आई। उसकी मांग खाली थी और गले में मंगलसूत्र की जगह पर सोने की चैन थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। साड़ी का आधा अधूरा घूंघट किया हुआ था, जिससे उसकी आंखें ढकी हुई थी। क्या मस्त नज़ारा था, एकदम मेरे सपनों के उपवन जैसा। पर अगर कोई लड़की रिझाने के लिए गांव वाला देसी लुक पे आ जाए तो बूढ़े का भी टंटना जाए, और ये मेरे सामने ऐसा ही नज़ारा था। संजना ने कहा, कैसा लगा उपहार? अपना मुंह तो बंद करो सनी, क्या मुझे कच्चा ही खा जाओगे क्या? मैंने कहा, अरे यार, ऐसे आओगी तो कोई भी मर जाएगा। संजना अपना नीचे वाले होठ को काटते हुए बोली, उपहार कैसा लगा ये बताओ। मैंने कहा, इससे अच्छा उपहार तो दुनिया में आज तक बना ही नहीं। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे ऐसा उपहार पसंद आएगा? संजना ने कहा कि तुम जब भी अपने पत्नी से बात करते थे तो इन्हीं सब के बारे में बात करते थे। मैंने कहा, ओह, मेरी जासूसी कर रही थी? संजना ने कहा, जासूसी नहीं, तुमने मेरी बातें सुनी, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। बाकी सब तो इस मन की प्यास है, और आज मेरी प्यास तुम बुझाओगे। अब जल्दी से मुझे दिखाओ मेरा उपहार। मैंने कहा, उपहार तो तुम्हारे सामने ही है। जब से तुमने लिफ्ट में किस किया है, ये तो तुम्हारा ही हो गया। लेकिन इसके लिए अभी सुरक्षा कवच नहीं है। सुरक्षा कवच। संजना ने कहा कि मैं किस नहीं करती तो और करती भी क्या, तुम तो फट्टू और अनाड़ी निकले। 2 दिन से तुम्हें लाइन दे रही हूँ, पर ना ही तुम्हें समझ आई और ना ही तुमने कुछ किया। तो रुचि ने ही मुझे कहा कि आगे बढ़कर तुम्हें ही पहल करनी होगी, और उपहार में सुरक्षा कवच के कोई काम नहीं है। सीधे सीधे लेन देन होगा। जैसे ही हम दोनों एक दूसरे के पास हुए, तो आज तुम्हारे उपहार और मेरे उपहार का संगम करवा दो। संजना ने गर्दन हिला दी। फिर क्या था, एक फ्लैट में जिसमें 2 भूखे जानवर हो, उन दोनों ने अपनी भूख मिटा ली। और इस कहानी का तीसरा भाग भी यहीं पे समाप्त होता है और उन दोनों का संगम हो गया। अब मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।